गरीब लड़की ने करोड़पति लड़के को सिर्फ एक रात पनाह दी, लेकिन सुबह जो हुआ उसे देखकर पूरा शहर रो पड़ा। बरसात की वो डरावनी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी और सड़कें पानी से भर चुकी थीं। हर कोई अपने घरों में बंद था, लेकिन उसी रात एक लड़का भीगता हुआ सड़कों पर भटक रहा था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन कोई आम लड़का नहीं था। वो शहर के सबसे बड़े करोड़पति विक्रम मल्होत्रा का इकलौता बेटा था। उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, आलीशान बंगला था, नौकर चाकर थे और ऐसी जिंदगी थी जिसका लोग सिर्फ सपना देखते थे। लेकिन उस रात उसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ घंटे पहले ही आर्यन ने अपने पिता से कहा था, पापा, गरीबों की जमीन छीनकर महल बनाना गलत है। मैं इस काम में आपका साथ नहीं दूंगा। विक्रम मल्होत्रा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर मेरे खिलाफ खड़े हो तो आज से इस घर से भी बाहर हो। और फिर उन्होंने अपने नौकरों से आर्यन को घर से निकलवा दिया। आर्यन के तन पर बस भीगे कपड़े थे, जेब खाली थी और आंखों में टूटन। वो पूरी रात दरवाजे खटखटाता रहा। किसी ने कहा, भाग यहां से। किसी ने कहा, रात में ड्रामा मत कर। किसी ने खिड़की से झांक कर दरवाजा बंद कर लिया। जिस शहर में वो कभी राजा की तरह रहता था, उसी शहर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। थककर वो शहर की आखिरी बस्ती तक पहुंच गया। वहां टूटी झोपड़ियां थीं, कच्ची सड़कें थीं और हर तरफ गरीबी पसरी थी। लेकिन एक झोपड़ी के बाहर छोटा सा दिया जल रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मीठी आवाज आई, कौन है? मुझे बस एक रात रुकने की जगह चाहिए। दरवाजा खुला। सामने एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। पुराने कपड़े, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में दया। उसका नाम था गौरी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत बारिश है। आर्यन अंदर गया। झोपड़ी बहुत छोटी थी। एक टूटी चारपाई, एक चूल्हा, कुछ बर्तन और कोने में एक बूढ़ी बीमार औरत लेटी थी, गौरी की मां। गौरी ने जल्दी से पुराना तौलिया दिया और बोली, ये लीजिए, भीग गए हैं। फिर उसने चूल्हे पर आग जलाई, सूखी रोटियां सेकीं और थोड़ी सी दाल गर्म करके आर्यन के सामने रख दी। आर्यन ने पूछा, तुमने खाया? गौरी मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं खा चुकी। लेकिन सच ये था, घर में बस उतना ही खाना था। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार देखा था कि जिनके पास कम होता है वही सबसे ज्यादा बांटते हैं। रात गहरी हो गई। गौरी ने अपनी मां को चारपाई पर सुलाया और खुद जमीन पर चादर बिछाने लगी। आर्यन बोला, तुम नीचे क्यों सोगी? मैं सो जाऊंगा। गौरी हंसकर बोली, मेहमान घर आए तो उसे जगह दी जाती है, तकलीफ नहीं। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गई। आधी रात को अचानक तेज खांसी की आवाज आई। गौरी की मां की सांस अटकने लगी। गौरी घबरा गई। मां, आंखें खोलो। वो रोने लगी। दवा खत्म हो गई थी, पैसे नहीं थे लेने के। आर्यन तुरंत उठा। उसने बिना सोचे दरवाजा खोला और बारिश में दौड़ पड़ा। कई गलियां पार करने के बाद उसे एक बूढ़ा डॉक्टर मिला। बहुत विनती करने पर डॉक्टर उसके साथ आया। डॉक्टर ने गौरी की मां को इंजेक्शन दिया, दवा दी और कहा, थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। गौरी रोते हुए आर्यन के पैरों में बैठ गई। आपने मेरी मां बचा ली। आर्यन ने उसे उठाया और बोला, नहीं, आज पहली बार मैं इंसान बना हूं। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें झोपड़ी के टूटे छप्पर से अंदर आ रही थीं। तभी बाहर कई बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज आई। पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। आर्यन का पिता विक्रम मल्होत्रा खुद वहां आया था। उसने कहा, आर्यन, बहुत हो गया, चलो घर। आर्यन शांत खड़ा रहा। फिर उसने गौरी की झोपड़ी की तरफ देखा और बोला, कल रात मैं आपके महल से निकला था, लेकिन घर मुझे यहां मिला है। विक्रम हैरान रह गया। आर्यन फिर बोला, जहां करोड़ों थे वहां दिल नहीं था, जहां कुछ नहीं है वहां इंसानियत है। यह सुनकर विक्रम की नजर झुक गई। गौरी धीरे से बोली, साहब, बेटा अच्छा है, इसे डांटिए मत। विक्रम ने पहली बार उस गरीब लड़की को गौर से देखा। जिसे वो गरीब समझता था, वो दिल से सबसे अमीर निकली। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में खबर फैल गई। मल्होत्रा कंपनी ने गरीबों की जमीन वापस कर दी। उसी बस्ती में पक्के घर बनवाए गए, अस्पताल बना, स्कूल खुला और योजना का नाम रखा गया गौरी आश्रय योजना। मीडिया ने पूछा, सर,
अचानक इतना बदलाव कैसे? विक्रम मल्होत्रा की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, एक गरीब लड़की ने मुझे सिखाया, अमीरी पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है। गौरी की मां का इलाज शुरू हुआ। गौरी को अच्छी नौकरी मिली, लेकिन वो पहले जैसी ही सादगी में रही। एक दिन आर्यन उसके घर आया। हाथ में कोई महंगा तोहफा नहीं था, बस वही पुराना तौलिया था जो उसने उस रात दिया था। गौरी मुस्कुराई। ये क्यों लाए? आर्यन बोला, उस रात तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी थी, तुमने मुझे मेरा असली चेहरा लौटा दिया था। गौरी की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हुई। न कोई शाही होटल, न करोड़ों का खर्चा, बस वही बस्ती, वही लोग, वही दुआएं। जिस लड़की के घर में एक रात रुकने की जगह मुश्किल से थी, आज उसने हजारों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। जिसके घर में कुछ नहीं था, उसके दिल में सब कुछ था। पैसा महलों में था, लेकिन इंसानियत झोपड़ी में मिली। बताओ, असली अमीर कौन?